हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ़र की। सल्फ़र मेडिसिन इन चाइल्ड, हाउ अ चाइल्ड रिएक्ट्स, व्हाट इज़ द चाइल्ड्स पर्सनालिटी, व्हाट आर द चाइल्ड्स बिहेवियर ऑफ अ सल्फ़र पेशेंट। ओके, सो टुडे विल टॉक अबाउट सल्फ़र चाइल्ड। सो सल्फ़र चाइल्ड कैन बी टेकन एज, देर आर वेरियस पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं सल्फ़र के अंदर। बहुत सारे ऐसे उनके बिहेवियर है कि वो क्लिनिक पे आएगा तो एक डॉक्टर कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि सल्फ़र चाइल्ड इज़ प्रेजेंट इन द क्लिनिक। सो इन द रिसेप्शन एरिया व्हेन अ डॉक्टर क्रॉसेस बाय ही विल सी कि सल्फ़र चाइल्ड इज़ ऑल ओवर द क्लिनिक, मतलब वो हर चीज़ को छेड़ रहा है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे बुक्स हैं, चाहे दवाई, चाहे बेड, चाहे टॉयज़, एनीथिंग यू हैव केप्ट एट द रिसेप्शन एरिया, वो पूरा उसने छेड़ा होगा, हर चीज़ को उसने उठाया होगा। मदर वुड, उसमें क्या होगा कि मदर वुड बी कॉलिंग देयर नेम, मदर उनको नाम बुला रहे होंगे बार बार, एंड दे वुड नॉट लिसन टू देम, मतलब रिपीटेडली मदर विल बी कॉलिंग देयर नेम टू काम डाउन, टू सिट डाउन, डोंट टच, डोंट डू दिस, बट दे विल बी कीप डूइंग इट। ट्यूबरकुलिनम में भी यही ट्रेट है, बट सल्फर में ये ट्रेट है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सल्फर पेशेंट डज दिस और द सल्फर चाइल्ड डज दिस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सल्फर चाइल्ड यूजली वुड बी फाउंड प्लेइंग विथ टू टॉयज एट द सेम टाइम, और वो लोग एक टॉय अपने हाथ में रखा होगा और दूसरे टॉय से खेल रहे होंगे। उनको बस यही है कि मैं ये भी खेल लूँ, मैं वो भी खेल लूँ, मैं ये भी देख लूँ, मैं वो भी देख लूँ, उसको भी छेड़ लूँ मैं, बिकॉज दे आर वेरी मच क्यूरियस टू नो हाउ दैट थिंग्स फंक्शन, वो चीज़ कैसे फंक्शन होती है, उसका उन लोग को क्यूरियोसिटी ज़्यादा है कि उससे उनको कैसा फील होता है, उसका उनको क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, इसलिए दे कीप टचिंग एवरीथिंग। और एक साथ वो 2-3 टॉयज़ लेके ही बैठेंगे एंड इट विल बी ऑल मेस। दिस इज़ वेरी डिफरेंट सिनेरियो फ्रॉम द चाइल्ड ऑफ नाइट्रोम्यूर और पल्सटिला और केलकेरिया और बराइटा। दे वुड बी वेरी टिमिड, बैशफुल, शांति से बैठे होंगे अपनी मम्मी के साथ चिपक के, बट सल्फर वुड बी ऑल अराउंड योर क्लिनिक। और दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट एज वेल, मतलब मदर्स उनको इतनी बार उनका नाम बुलाएंगी बट दे विल नॉट लिसन टू इट। यू विल फाइंड दैट चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू द रिसेप्शनिस्ट एज वेल, कि रिसेप्शन एरिया में जो बैठा है रिसेप्शनिस्ट एरिया में, दे विल कीप टॉकिंग टू देम। उनको पूछेंगे कि ये वायर्स किस काम के लिए है, ये लैपटॉप में आप, कंप्यूटर में आप क्या कर रहे हो, ये बुक में आपने क्या लिखा, आपने कहाँ एंट्री की, आपने कहाँ से एंट्री की, ये बॉटल में कौन सी दवाई डाली, ये दवाई किससे बनती है, एवरीथिंग दे विल कीप एनक्वायर टू द रिसेप्शनिस्ट. So that is all curiosity. Severely they are curious. So they want to know everything around. They cannot just let go things away. This would be more subdued. Mothers उनकी बहुत शांत और एकदम बेचारी जैसी हो चुकी होंगी अभी तक, उनको बोल बोल के, उनको संभाल के. They would be more like lycopodium or sepia state. Those mother would also feel that embarrassment, in सब जगह बच्चा घूम रहा है, and they would be feeling embarrassed. They would be feeling that they have been tired with using all the discipline techniques with them, maybe the punishments और गिविंग द रीइंफोर्समेंट, सब चीज़ से वो थक चुकी होंगी, हर डिसिप्लिन टेक्निक से, एंड दे वुड बी मोर एम्बेरेस्ड देन द चाइल्ड। चाइल्ड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, कितनी बार भी उसको डांट पड़ रही है, कितनी बार उसकी मम्मी बुला रही है, बट द मदर्स वुड फील ऑल द गिल्ट अराउंड। यही अगर नाइट्रोम्यूर, पल्सटिला, कैलकेरिया चाइल्ड होगा तो वो लोग ऑलरेडी रो धो के बैठे होंगे कि इतनी बार उनको डांट पड़ गई, या पब्लिकली उनको इतना पनिशमेंट मिल गया, इतनी बार उनका एम्बेरस फील हो गया। सो दे वुड बी बैक। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक तो हमने देखा कि रिसेप्शन एरिया में द चाइल्ड इज़ वेटिंग, ही और शी वुड बी ऑल अराउंड योर रिसेप्शन एरिया, सब बुक्स, टॉयज़, रिसेप्शनिस्ट से इंक्वायरी, हर एक से इंक्वायरी, बातचीत, सब इंक्विजिटिवनेस उनकी वहाँ पे उन लोग ने दिखा दी होगी, अभी तक हर चीज़ उन लोग ने एक्सप्लोर कर ली होगी आपकी क्लिनिक की। नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू सी द सेकेंड पॉइंट इन विच वी कैन फाइंड आउट देयर आर सल्फर, अगर वो बच्चा, अगर उसके वो सिबलिंग्स आए उनके साथ बैठा होगा, या कोई स्ट्रेंजर्स के साथ वो बैठा होगा, या वो कोई और दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होगा, यू विल फाइंड दैट सल्फर चाइल्ड इज़ ऑलवेज इन चार्ज ऑफ द प्ले. They are the leaders of that game. They would make themselves leader. They would direct everyone around कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये हो गया. And they would be very much confident. They can communicate easily. Very much swift and confident speaking they have. Very clear, they are very clear with the communication, and they are very clear in their thoughts कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ही मुझे करना है, या ये चीज़ ऐसे ही है. They will not require an adult for any explanation. वो खुद से सब कुछ बहुत easily समझ लेते हैं और समझा भी देते हैं. So much inquisitiveness they have, so much of restlessness they have in this.
थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें यू कैन आइडेंटिफाई दैट सल्फर चाइल्ड इज़ नॉट नीट एट ऑल, यू नो, उसका कुछ ना कुछ तो कपड़ों में प्रॉब्लम होगा ही। इधर बटन्स उसके इम्प्रॉपरली टाइड होंगे, या उसके पैंट का जिप ओपन होगा, या उसके सॉक्स थोड़ा होल होगा सॉक्स में, या शूज़ उसने अनटाइडीली पहने होंगे, लेसिस नहीं बांधी होगी। अब इधर हेयर्स वुड बी मेसी, बट समथिंग और द अदर वुड बी मेसी फॉर द सल्फर चाइल्ड। दे कैन नॉट कीप देमसेल्व्स क्लीन। उनके जो जेनाइटल्स हैं, उनके यूरिन होने के बाद दे कैन नॉट कीप देम क्लीन, दे कैन बी जस्ट एज मेसी एज मच। सो दिस इज़ द मोस्ट पिक्यूलियर पॉइंट ऑफ सल्फर रेमेडी। तो कोई भी चाइल्ड अगर आप देखो, नाइट्रम, पल्सिटिला, बराइटा, फॉस्फोरस, एनीबडी इफ़ यू सी, द सल्फर चाइल्ड वुड बी द मोस्ट मेसी and most inquisitive. So these two pointers can lead you to your sulfur child. And they do not have any fear of strangers as well. वो किसी से नहीं डरते, कोई strangers हो जाए, कोई भी आ जाए, वो सबसे easily communicate कर सकते हैं, सबके साथ easily रह सकते हैं। They don't. Now अब हम उनके कुछ pointers लेंगे, कुछ specific pointers जो सल्फर में ही होते हैं। जैसे the first would be happy go lucky child. Now these children can be very much happy go lucky children. But these children would be so happy always, they would be so smiling always, they would don't care of anything, they would never be angry. अगर उनको गुस्सा आएगा तो वो जब सब फेक करेंगे, अपना गुस्सा दिखाना, अपने आप को वैसे चिड़चिड़ा करना, they would not be shy, they would always be happy, confident and smiling children. तो अगर आप किसी को बाहर जैसे पूछेंगे ना, who the next patient is reception, तो the child themselves will tell कि डॉक्टर I am the patient, मैं हूँ अब नेक्स्ट। मदर उनकी बोले कुछ, उनको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए वो आपके पास आए हैं, वो खुद ही सब बोल देंगे। तो दिस इज़ द कॉन्फिडेंट ईजिली कम्युनिकेटिव सल्फर विच इज़ हैप्पी गो लकी एज वेल, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। उसमें वो लोग ये भी आपको बताएंगे कि आपको उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आपके पास आए हैं, क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं, दे वुड बी कॉन्फिडेंट। कुछ पेशेंट्स हो सकते हैं इनिशियली शाई हो, बट दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद तुरंत उनके वो क्यूरियोसिटी चालू हो जाएगी और आपका क्लिनिक एक्सप्लोर कर लेंगे, आपको खुद को वो एक्सप्लोर करेंगे। दे वुड बी सो क्यूरियस कि वो आपको जानना चाहेंगे कि भाई डॉक्टर उतना ट्रेंड है क्या मुझे ठीक करने के लिए, ये डॉक्टर में उतना कैपेबिलिटी है, वो जानते हैं क्या मेरे बारे में, मुझे क्या हुआ है। दिस लिटिल चिल्ड्रन कैन ऑल्सो प्रोब यू एज वेल एंड द डॉक्टर टू। तो उनमें इतनी क्यूरियोसिटी होती है, आपकी डिग्री को समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपसे वो कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप उन्हें ठीक कर सकते हो। वुड ऑलवेज लीव यू नो पॉजिटिव इम्प्रेशन इन एवरीबडीज माइंड। दे वुड बी टॉकिंग, दे वुड बी वेरी अफेक्शनेट। जैसे फॉस्फरस बहुत अफेक्शनेट है, सबसे ईजिली कम्युनिकेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, और उनको वो एक अफेक्शन दिखाते भी हैं ना, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ते हैं। तो वैसे ही सल्फर पेशेंट्स भी, दे आर स्ट्रॉन्गली कम्युनिकेटिव, सो दे लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन अदर्स माइंड एज वेल। सो सल्फर की क्यूरियोसिटी प्लस उसका सेल्फ सेंटर्डनेस कि मैं ही हूँ, राइट, उनमें वो इंक्विजिटिवनेस जो है, उनकी जो वो सेल्फ सेंटर्डनेस है कि मुझे ये सब करना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है दैट मेक देम लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन इन अदर्स माइंड, दैट इज स्ट्रॉन्गली सल्फर। सल्फ़र और फॉस्फरस कहीं ना कहीं बहुत पैरेलल है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में भी वो लोग एक दूसरे के बाद ही हैं। सो बहुत माइनर डिफरेंस है सल्फ़र और फॉस्फरस में, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। सल्फ़र बहुत इंक्विजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, और उनका मेन पॉइंट क्या है, मेसीनेस उनकी। दे आर वेरी मेसी, दे डोंट केयर अबाउट अपीयरेंस ऑफ अदर्स, बट फॉस्फरस डू केयर अबाउट द अपीयरेंस ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स एज वेल। उनको वो एम्बेरसमेंट फ़ील होता है फॉस्फरस को, बट सल्फ़र को तो वो भी फील नहीं होता है। घर में आपके घर, मतलब वो सल्फ़र चाइल्ड के घर में क्या नया टॉय आया, क्या खाना बना, आप वो कहाँ गए थे वेकेशन, सब बातें, सब कुछ वो आपसे भी कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेंजर बैठा है उनसे भी कर सकते हैं, आपके रिसेप्शनिस्ट को भी सब बता सकते हैं, और उनसे वो जान भी लेते हैं सब कुछ अपना बताने में। मतलब सल्फ़र चाइल्ड हमेशा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं, जो वो कार्टफील्स परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे रिसेप्शन पे, दूसरों से जाके हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं, आपको क्या हुआ है, आप यहाँ पे क्यों आए, उनसे बात करके उनको एक कंफर्ट दे सकते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ये डॉक्टर अच्छे हैं, आपको ठीक कर देंगे। तो इस तरह की बातें वो बच्चा करेगा, तो आपको लगेगा कि अरे बच्चे में इतनी समझ कहाँ से आई। सो दैट इज़ अ सल्फ़र स्ट्रॉन्ग विल चाइल्ड। अगर वो उनको आप बात करने लगे, आप उनसे खेलने लगे, तो उनकी आपकी ही शेल्फ़ की बुक्स आपको निकाल के वो दे देंगे कि डॉक्टर देखो आप इनसे ये पढ़ो, ये बुक बहुत अच्छी है।
वो आपने अगर ले ली, गलती से एक्सेप्ट कर ली, सो वो दूसरी ले आएंगे कि देखो ये बुक भी कितनी अच्छी है, रीड इट। इसे करते करते दे विल ट्राई टू एम्प्टी योर होल बुक शेल्फ। तो आपको ही आपके पेरेंट को बताना पड़ेगा कि नाउ दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, प्लीज़ स्टॉप योर चाइल्ड। सबसे इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अगर आप उसकी मदर को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं चाइल्ड के बारे में, मे बी स्कूलिंग और उनको क्या प्रॉब्लम है, कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो मदर बोले उससे पहले तो वो सल्फर चाइल्ड खुद ही आंसर दे देगा। मतलब बिना विदाउट टेकिंग अ सेकेंड द सल्फर चाइल्ड वुड जस्ट गिव यू द करेक्ट आंसर, कॉन्फिडेंट आंसर। सल्फर चाइल्ड कभी नहीं चाहते लेफ्ट आउट होना। उनको आप उनसे बात नहीं करो, उनको छोड़ के आप उनके पेरेंट्स से बात कर रहे हो, उनसे कुछ पूछो, तो वो उनको बर्दाश्त होगा ही नहीं। वो खुद ही आपके पास चल के आके आपके यहाँ तो स्लीव खींचेंगे, या आपको कॉलर पुल करेंगे, या आपको बुलाएंगे कोई इशारे करके, या आपके सामने बैठ के कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस देंगे कि वो आपका ध्यान अपनी तरफ डाइवर्ट करके ही रहेंगे। दे विल डाइवर्ट योर माइंड टूवर्ड्स देम। इस तरह का उनको वो बहुत शौक है। ऐसे बिहेवियर फॉस्फोरस, ट्यूबरक्लिनम और मेडोरिनम में भी है। सो वी नीड टू जस्ट स्लाइटली डिफ्रेंशिएट बिटवीन इट एंड यू नो दैट योर सल्फर चाइल्ड इज़ हियर। अगर सल्फर चाइल्ड खेल रहा है अपने कुछ टॉय से, द चाइल्ड इज़ वेरी मच एनग्रॉस्ड इनटू समथिंग, और आप गलती से उसका वो टॉय अगर ले लो, तो जानने के वो कैसे रिएक्ट करेगा, यू वुड कम टू नो दैट सल्फर चाइल्ड विल नॉट क्राई और नॉट वीप एज सच। वो दूसरा टॉय लेके कुछ और करने लग जाएंगे। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने उनको एक बुरा लगता है, बट दे विल नॉट इमीडिएटली डू समथिंग, दे विल टेक अनदर टॉय एंड स्टार्ट प्लेइंग। वो अपना वो जो गेम पे खेल रहे थे, वो जो एक स्ट्रक्चर में थे कि उन्हें ऐसे बनाना है, ये करना है, तो उसको वो कंप्लीट करेंगे। कुछ फ्यू परसेंटेज ऑफ सल्फर चिल्ड्रन माइट वीप कि आपने उनका वो ले लिया। इट्स नॉट बिकॉज दे आर हर्ट, इट्स बिकॉज दे फील दैट दे आर लेफ्ट आउट। आपने उनसे वो ले लिया, उनका वो छीन लिया, उनसे वो खींच लिया, सो दे फील लेफ्ट आउट। तो सल्फर में सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग है लेफ्ट आउट, बीइंग लेफ्ट आउट। दे जस्ट डोंट लाइक बीइंग लेफ्ट आउट। उनको हमेशा इन्वॉल्व होना है, हर एक में, हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व होना है, हर एक के साथ कम्युनिकेट करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है उन्हें। द सल्फर चाइल्ड में एट टाइम्स स्ट्रेच द ट्रूथ। मतलब जो सच है ना, वो सच तो बोल देंगे, पर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए वो बोलते हैं। मेडोरिनम जैसे वो मतलब डिसीटफुलनेस नहीं है उनमें वो लुच्चाई नहीं है, या वो झूठ बोलना है, वैसा नहीं है। बट क्योंकि वो सेंटर्डनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस है उनमें, क्योंकि आप उनको सुन रहे हो, तो इसलिए वो स्टोरी क्रिएट करते जाएंगे और बोलते जाएंगे। It's not out of deceitfulness, but it's out of their own self-centeredness. It's out of their knowledge. Because they are entertaining the audience, so that becomes they are included in the group. समझे? सल्फर अगर वो कुछ स्टोरी क्रिएट करके अपना ट्रूथ स्ट्रेच करके बोल रहा है, इट्स बिकॉज दे आर सेंटर्ड, राइट। अब उनको वो ग्रुप में इंक्लूजन फील हो रहा है। अगर आप उनको ओके सो ठीक है, अब एक बार फर्स्ट विज़िट हो गई, आपने पेशेंट को थोड़ा समझ लिया, मेडिसिन दे दी। नेक्स्ट विज़िट पे भी जब वो आएंगे तो यू नो दैट द सल्फर चाइल्ड इज़ हियर एंड एज अ डॉक्टर यू वुड बी नर्वस कि अब पूरा मेरा मेसअप होने वाला है, सारा रिसेप्शन मेरा बिगाड़ेगा। तो आप उनको अगर पहले से इंस्ट्रक्शन दे दोगे ना कि आपको ये सब नहीं करना है, आपको अच्छे से रहना है, कुछ चीज़ टच नहीं करनी है, वो आपका सुनने वाले ही नहीं है। दे आर गोइंग टू डू वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू। पूरा उनको मैसअप करना है तो वो कर ही लेंगे। वो बार अपना वो बिहेवियरल लिमिट क्रॉस करेंगे, बार वही चीज़ करेंगे जो उनको नहीं करनी है, जिसके लिए आप मना कर रहे हो। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ हाइपर एक्टिव सल्फर चिल्ड्रन। दे कैन नॉट बी बाउंड इन द, मतलब उनको आप बंदिश में नहीं बांध सकते, आप उनको बंधन नहीं दे सकते, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई तुमको ये नहीं करना है। दे वुड फील वेरी बैड। तो वो बंधन को मांगे, वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, उस टाइम पे उन्हें बहुत गुस्सा आते हैं। दे वुड नॉट टेक योर ऑर्डर्स, दे वांट फ्रीडम। उनको अपनी मर्जी से जो करना है उन्हें वही करना है, और वही इंक्विजिटिवनेस उनकी रहती है। दे आर हैप्पी इन देयर फ्रीडम स्टेट। आप कोई भी उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दोगे, दे विल नॉट डू, दे आर नॉट meant to follow your orders. So हमने एक फर्स्ट मीटिंग देखी, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड हमने देखा देयर हैप्पी गो लकी नेचर, कि दे आर वेरी बिंदास, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड इजीली कम्युनिकेटिव। अब हम थर्ड टाइप उनका देखते हैं, दैट इज़ इरिटेबल टाइप। अगर सल्फर इरिटेबल है, इरिटेबल चिल्ड्रन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपने क्लिनिक पे? आर वेरी मच डिससेटिस्फाइड विद देयर पेरेंट्स। वो पेरेंट्स उनको बोलते रहते हैं ना कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, सब मेस मत क्रिएट करो, थोड़ा संभल जाओ, शांति रखो। तो वो लोग नहीं मानते, उनको लगता है उनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़े रहते हैं।
सो दे आर डिससेटिस्फाइड विद द पेरेंट्स, और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं वो अपने पेरेंट को इंसल्ट करने का। पब्लिकली या कैसे भी वो अपने पेरेंट को डांटते हैं, बोल देते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं अपने पेरेंट्स और उन्हें सुना देते हैं। Here I would like to share an example, that in an example there was a boy named Jay. He was having asthma, so he was very well treated with sulfur. He was on the medication with sulfur. Now he went to a restaurant with his mother, and there he saw a dish of fish. He wanted to have fish, but the mother said that this fish or the seafood would bring your asthma back. ठीक है, आपको वो अस्थमा का अटैक फिर दे सकता है, तो you cannot have this. And it is also very costly that they cannot have it right now. तो उसकी मदर ने वो छोड़ के कुछ और चीज़, उसकी फेवरेट चीज़ें मंगाई जो वो खा सकता है. But that child did not have anything. He did not eat anything. He became so much obstinate that he did not had his lunch. तो इसलिए वो बताते हैं कि वो अपने ऑर्डर्स जो भी उनको ऑर्डर देता है, बी इट मदर, बी इट योर फ्रेंड, बी इट हिज डॉक्टर, कोई भी अगर उनको बोलता है कि ये नहीं करना है, नहीं कर सकते हो, दैट इज़ द मोस्ट इरिटेबल स्टेट व्हेन द सल्फर चाइल्ड कैन बी इन. उनको लगता है कि वो बेस्ट है, उन्हें सब पता है, उनको सब आता है, तो उनको जैसे करना है उन्हें करने दो. उन्हें अगर ये खाना है तो वो खाना है, अगर उन्हें ये चाहिए तो उन्हें चाहिए. जो भी उनको रोक टोक लगाएगा वो उन्हें पसंद नहीं है. सल्फर चाइल्ड व्हेन इरिटेटेड कैन ऑल्सो इवन किक पेट्स, जैसे ट्यूबरकुलिनम, मिडोरिनम, ये सब बच्चे टेरेंट्यूलाज जो पेट्स को किक करते हैं. सो सल्फर चाइल्ड कैन ऑल्सो किक व्हेन दे आर अपसेट, and they can scream so loud, they can be so loud, weeping, shouting, yelling, कि उनको शांत कराना बहुत मुश्किल है. अगर वो जितने इंक्विजिटिव है ना सब जानने में कि उनको वो जानना ही है और ऑब्स्टिनेट है, उतना ही उनका वो क्राई भी है कि उतना सिवियरली दे क्राई, दे जस्ट कीप क्राइंग 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 एंड शाउटिंग. उनको आप इजीली शांत नहीं करा सकते. सो दैट इज़ ऑल्सो वन साइन ऑफ सल्फर चाइल्ड. जैसे ये बहुत कॉमन है सल्फर चाइल्ड में कि बिकॉज सल्फर चाइल्ड ने कुछ डिमांड किया एंड द पेरेंट्स सेज कि नो यू विल नॉट गेट दिस राइट नाउ, उसकी जगह उन्हें कुछ और रिप्लेसमेंट दे दिया. अगर कुछ नहीं दिया नहीं, पर अगर कुछ रिप्लेसमेंट भी दे दिया, दे विल जस्ट कीप स्क्रीमिंग एंड क्राइंग एंड येलिंग. दे मे इवन हिट, स्लैप और बाइट और पुल द हेयर्स ऑफ द मदर एज वेल. सल्फर चाइल्ड इतने इरिटेबल हो जाते हैं कि वो अपनी मम्मी के बाल खींचना, उनको मारना, उनको पीटना, उनको काटना, हर चीज़ कर सकते हैं अगर उन्हें जो चाहिए वो नहीं दिया तो. सल्फर चिल्ड्रन कैन बी अनस्टॉपेबल, मतलब उनको अगर एक ज़िद पे वो अड़ गए ना तो वो उस अपनी ज़िद से नहीं हटेंगे, वो अपनी ज़िद कभी नहीं छोड़ेंगे करना. और वो इतनी कोशिश करेंगे कि उनके पेरेंट जब तक एम्बेरस नहीं हो जाता है, जब तक वो फील नहीं कर लेते कि ठीक है अब इनको छोड़ दो, तब तक वो अपनी ज़िद करते ही रहेंगे. सो दैट इज़ अ हाइपर एक्टिव स्टेट ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द सल्फर चाइल्ड. ट्यूबरकुलिनम में है कि वो अपने पेरेंट को इरिटेट कर ही देते हैं, वैसे ही सल्फर चाइल्ड भी पेरेंट को अपना इरिटेट ही कर देते हैं. अगर उन्हें डायपर नहीं पहनना है, अगर उन्हें अंडरपैंट्स नहीं पहननी है, सो यू कैन नॉट मेक देम वेयर दोज अंडरपैंट्स. वैसे ही अगर इफ़ दे आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सो दे विल फॉरगेट ऑल अबाउट द डेडलाइंस गिवन टू देम, कि कल अगर आपको होमवर्क सबमिट करना है, दे विल नॉट रिमेंबर. कुछ भी डेडलाइन उनको आप दे दो कि इस टाइम तक ये चीज़ करनी है, दे विल नॉट रिमेंबर एंड दे विल नॉट डू इट. सो दिस इज़ ऑल्सो टिपिकल ट्रेट ऑफ सल्फर. और स्कूल आवर्स में सडनली उनको 11 o'clock के आसपास दे ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं एंड दे आर वेरी मच हंग्री दैट टाइम, दे गेट इरिटेबल बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो. हमको पता है सबको कि रेवेन्यूस हंगर है सल्फर में 11 AM, तो वो स्कूल में भी शो होता है, बच्चों में भी शो होगा कि 11 बजे के आसपास इसका एकदम ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, या वो बोलेंगे कि एकदम इरिटेबल हो जाता है बच्चा, या एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है, मारने लगता है. तो उसका रीज़न अगर हम जानेंगे तो ये होगा कि उसका ब्लड शुगर लेवल्स लो हो गया, उसको बहुत हंगर थी उस टाइम पे. सो ही नीड टू बी फेड दैट टाइम, प्रॉपर फूड. दिस चाइल्ड विल नॉट इवन केयर अबाउट द टीचर्स और द पेरेंट्स. आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ मतलब बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है इन बच्चों को, कुछ भी, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. अब अगर उनका हम प्ले की बात करें, अगर हम बोलते हैं मदर्स बोले अगर कि मुझे कुछ काम है तो थोड़ी देर अपने आप जाके खेल, ठीक है. सो दैट चाइल्ड इफ़ इट इज़ लेफ्ट आउट टू प्ले हिमसेल्फ और हरसेल्फ अलोन, तो वो इतना ज़ोर से रोएंगे या चिल्लाएंगे या कंटिन्यू बुलाते रहेंगे मम्मी 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 मम्मी, जब तक कि वो मम्मी अपना सारा काम छोड़ के उनके पास जाके उनको देख नहीं ले उन्हें क्या चाहिए. और जब तक रोएंगे एकदम रेड हो जाएंगे रो रो कर, जब तक उनको वो चीज़ उनकी मिल नहीं जाती जो उन्हें चाहिए.
और जैसे ही उनको वो चीज़ मिल जाएगी, उन्हें जो वो टॉय चाहिए या जो उन्हें फूड चाहिए खाने के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स, मतलब स्प्लिट सेकेंड में दे विल बी वेरी हैप्पी एंड दे बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ. These children are very much keen in the fiction books, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट्स की जो बुक होती है, साइंस की बुक्स होती है, कुछ मॉडल मेकिंग बुक्स होती है ना, सो दे आर वेरी मच कीन एंड इंटरेस्टेड इन दैट दोज बुक्स, क्योंकि उसमें इंक्विजिटिवनेस बहुत है ना. आप रियल लाइफ में तो कुछ नहीं है, तो उसको आपको इमेजिन कर कर के कुछ ना कुछ देख देख के ही आपको बनाना पड़ता है. सो दे आर वेरी मच इंक्विजिटिव, तो इसलिए वो लोग वो वाली बुक्स को बहुत अच्छा से रीड करते हैं. दे एन्जॉय दोज टाइप्स ऑफ बुक. फिक्शन भी, मॉडल मेकिंग है, कुछ भी साइंस एक्सपेरिमेंट, उन्हें कुछ भी दे दो, दे एन्जॉय डूइंग इट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इफ़ द चाइल्ड इज़ अपसेट, तो उनको आप कंसोलेशन नहीं चाहिए ना. हमने देखा जैसे वो दे आर वेरी एग्रेसिव, दे बिकम वेरी मच अपसेट, जब उनको गुस्सा आता है वो रोते हैं, तो उन्हें कोई नहीं चाहिए. उन्हें कंसोलेशन तो और एग्रावेट करता है. तो उस चीज़ में हम समझ सकते हैं कि शायद नेचुरल म्यूज से कन्फ्यूजन होगा, कि जैसे उसको आप कुछ बात करने गए, कुछ समझाने गए कि अरे बेटा ये ले ले, अरे बेटा वो कर ले, शांत हो जा, चुप हो जा, तुरंत वो लोग बर्स्ट आउट होते हैं और ज़्यादा. सो द कंसोलेशन एग्रावेट्स. तो नाइट्रोम्यूर और सल्फर में जो डिफरेंस इस चीज़ में इस पॉइंट पे आएगा कि द सल्फर चाइल्ड इज़ लाइंग विद द हेड बिलो. आपके टेबल पे, डेस्क पे ऐसे हेड डाउन करके, ऐसे चिन ऊपर करके आपको देख रहा होगा कि आप उनको देख रहे हैं कि नहीं. दे वांटेड दैट आई कांटेक्ट विद द डॉक्टर. ट्रम्यूर पेशेंट क्या करेगा, मुझसे शांति से बस आँख बंद करके लेटा रहेगा. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट यू. और आप अगर उनको देख रहे हैं तो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है. नेट्रोम्यूर पेशेंट्स को वो पसंद नहीं है. बट सल्फर पेशेंट विल वांट यू टू लुक एट देम, दे विल वांट यू टू हैव आई कांटेक्ट विद यू. ऐसे करके दे विल बी वेटिंग कि आई कांटेक्ट हो मेरा उनके साथ. सो दैट इज़ द पॉइंट यू हैव टू कैच कि दिस इज़ द सल्फर पेशेंट, द सल्फर चाइल्ड. नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू सी कि दिस चिल्ड्रन डू नॉट होल्ड एनी ग्रजेस टुवर्ड्स एनीवन. मतलब बहुत हैप्पी गो लकी हमने देखा है ना, कि ठीक है उनको किसी ने कुछ बोला, कुछ हर्ट किया, तो वो परवाह नहीं करते हैं, वो बस जाने देते हैं, अपना काम करने लगते हैं. दे आर वेरी मच ईज इन फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग थिंग्स एंड पीपल, कि जो उनको परेशान कर रहे हैं ठीक है, दे नॉट माइंड इट मच, दे जस्ट लेट देम गो. सल्फर चाइल्ड ऑब्वियसली विल डायरेक्टली लुक एट योर आइज़, मतलब डायरेक्टली आई कांटेक्ट करके ही वो बात करेंगे. अगर नाइट्रोम्यूर और सल्फर में हमें कुछ डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि काफ़ी ट्रेड सेम है, तो दूसरा पॉइंट एक क्या होगा कि उनको आई कांटेक्ट करेंगे. नाइट्रोम्यूर्स विल नॉट हैव आई कांटेक्ट विद द डॉक्टर. वो यहाँ वॉल पे देखेंगे, उधर देखेंगे, थोड़ा सा शाई हो जाएंगे, दे विल जस्ट इग्नोर यू. सल्फर विल डायरेक्टली हैव आई कांटेक्ट विद यू, और बहुत प्रोलॉन्ग आई कांटेक्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि देखा और नीचे किया, नहीं, दे कैन कीप जस्ट स्टेयरिंग एट यू टिल वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब इसमें रिपीटेडली डिसअग्रीइंग विद द मदर, नॉट लिसनिंग टू द मदर, दे आर येलिंग, क्राइंग, हैप्पी गो लकी, नो ग्रजेस, messy, everywhere messy. They do not care about their appearance or other things appearance. Eye contact, strong-willed, centeredness, then communicative, confident, all these leads to a sulfur child. Sulfur children are very much intelligent. They are blessed with highly intellectual skills and they have the ability to grasp new information very easily. सल्फर चिल्ड्रन बहुत जल्दी न्यू इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर लेते हैं. दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, को नेचुरली ग्रेट इंटेलिजेंस है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतनी बातें आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ कर रहा है, तो उसको कहीं से तो नॉलेज है ना. वो सीखने से पहले ही बच्चे इतना बोलने लगते, इतना सब करते हैं. सो दैट इज़ देयर इनबॉर्न इंटेलिजेंस. दे आर नेचुरली ग्रेट एट इंटेलिजेंस. तो इसलिए वो क्यूरियोसिटी है उनमें, इसलिए उन लोगों को सीखना, कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन दो, तुरंत उनको ग्रास्प कर लेते, तुरंत उनकी मेमोरी में वो सेटल हो जाती है. Very much open to learn new things, a desire to learn new things, to explore new situations as well. As a result, the child appears very bright, very bright student है वो, because they are very much open in nature, बहुत openness है ना sulfur children में. like easily communicate कर लेना किसी से, they do not fear strangers, बहुत bold हैं बात करने में, तो इस वजह से वो लोग बहुत easily, इसलिए उनके वो ओपननेस नेचर की वजह से वो इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं सबसे. और इसलिए प्ले गेम्स, दे लाइक टू प्ले गेम्स लाइक डंजन्स, ड्यूस, चेस, जिसमें इंटेलेक्चुअली आपको अपना माइंड को यूज़ करना है, कुछ थिंकिंग लॉजिकल प्रोसेस में आना है. सो दे लव प्लेइंग ऑल दोज गेम्स. दे ऑल्सो लव फिक्शन गेम्स एज वेल. The child may also show the ability, to manipulate all the new objects given to them or the new ideas given to them. They'll use all those objects and ideas in a very innovative way. और कुछ भी पुराना आइडियाज़ और उनके ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको भी वो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नए वे में यूज़ करने के लिए. सो दे वेरी मच इनोवेटिव क्रिएटर्स.
Natural curiosity lead them to explore new objects again. So they are very much clear कि how they work, what they work, when do they work, for what they are working. मतलब अगर एक सिस्टम में वो लोग घुसे हैं, so they will know that system completely कि how the system is functioning, how the system is going on. उसमें कहीं ऐसा लूप होल भी कहीं से होगा ना, वो ढूंढ निकालेंगे उसको. So that is how much curious and intellect they are. अब वो लोग इंक्विजिटिव हैं, सो ऑब्वियसली दे विल हैव द एबिलिटी टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस. तो आपको क्वेश्चंस रिपीटेडली वो क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, आपको एक वर्क प्लेस पे हो, आपकी कंपनी में आप काम करो, तो यू कीप आस्किंग क्वेश्चंस. हैव strong self determination. So this is the next point we can understand. Strong self determination. अगर उनकी मम्मी ने कुछ बीच में उनको बोल दिया, वो किसी से कुछ बात कर रहे हैं या वो किसी से कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी और ने उनको बीच में बोल दिया, रोक दिया, इंटरप्ट कर दिया, सो दे नॉट फील गुड. मतलब वो लोग बहुत इरिटेबल हो जाते हैं उस टाइम पे, बिकॉज दे आर सो सेल्फ डिटरमाइंड कि उन्हें ही वो चीज़ कंप्लीट करनी है, उन्हें ही वो कम्युनिकेट करना है, उन्हें ही वो चीज़ बतानी है उसको. स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड नेचर पर्सन. सल्फर चिल्ड्रन, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन अगर कुछ पॉइंट्स में देखेंगे तो एक ये रहेगा कि दे आर सो इंडिपेंडेंट. दे उनको खुद को नहाना, तैयार होना, अपना टास्क करना, खुद से उन्हें प्लान करके सब कुछ करना है. आप उन्हें बताइए मत कि उनको कब क्या करना है, वो बहुत उनको परेशानी हो जाती है. सो सेल्फ डिटर्मिनेशन हम इस पॉइंट से देख सकते हैं कि वो खुद से तैयार होंगे, अपने टाइम टेबल के हिसाब से वो सब काम करेंगे. मतलब वो बच्चे इस तरह का भी स्टेटमेंट दे देंगे कि वाई डजंट शी लीव मी अलोन. मतलब वो अपनी मदर को ये पॉइंट करके बोलेंगे कि वाई डजंट शी लीव मी अलोन. मतलब सारा दिन चिल्लाती रहती है, सारा दिन बोलती रहती है मम्मी मुझे. तो वो क्या बोलती है उसकी मम्मी, क्या तुम मेसी मत करो, तुम ये कचरा मत गिराओ, यहाँ से उठाओ, अपने रूम को क्लीन करो, अपने आप को क्लीन करो. तो वो नैगिंग उनको लगती है एंड और फिर उनको पसंद नहीं आती तो अपनी मम्मी को सामने से वो शाउट करते हैं, दूसरों के सामने वो पब्लिकली इंसल्ट भी कर देते हैं अपने पेरेंट को या जो भी उनका केयर टेकर होता है उस टाइम पे. सल्फ़र का मेन अगर हम रूब्रिक में देखें तो माइंड डिसगस्ट में इम्पॉर्टेंट मेडिसिन सल्फ़र ही है. तो वो लोग क्योंकि दूसरों की परवाह ही नहीं करते हैं, दूसरों को क्या फ़ील हो रहा है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनसे दे आर लीस्ट बॉदर्ड. दे डू नॉट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स और एक्शंस और एनीथिंग. उनको सिर्फ उन्हें जो करना है, उन्हें जो चाहिए बस वही करना है. सो द अदर्स फील कि हाउ डिस्गस्टिंग दिस चाइल्ड इज़, हाउ डिस्गस्टिंग दिस गर्ल इज़. कि उसको कुछ पड़ी नहीं, से सारा दिन अपना अपना ही करती है. फ्रेंड्स भी अगर हो तो ऐसे ही बोलेंगे कि वो सारा दिन अपना अपना ही करती है, उसको कुछ पड़ी नहीं किसी की. कितनी डिस्गस्टिंग चीज़ है ना ये. इसमें अगर आप उसको बोल भी दोगे ना कि तू कितना तू कितनी डिस्गस्टिंग सी बातें करती है या तू कितना सेल्फ सेंटर्ड है, तुझे किसी की पड़ी नहीं है, दे विल नॉट गेट एम्पेरस्ड बिकॉज दे आर सल्फर. आप उनको ऐसा बोलेंगे ना, यू आर सो सेल्फ सेंटर्ड, तुझे तो किसी की पड़ी नहीं है, अपना अपने करते, तो थोड़ा सा उनको एम्बेरेसिंग फील होगा, थोड़ा सा उनको कुछ फील होगा. बट सल्फर नो. Sulfur children can also become lethargy, they can also become dull, they can also lose their concentration when they are hungry. So जो 11 o'clock 11 to 12 का जो उनका ravenous hunger का time है, if they have not had good food during that time, so later on they can become dull, they can lack their energy, they can lack their confidence and they can become lethargy. So the droopiness and the dull side of the sulfur can be seen then. Then they would just want to sit quietly, nobody should disturb them, no touching of things, nothing doing, and they are just staring and sitting at one place. Their social activity gets reduced so much and their self अपने खुद की thought में ही वो लगे रहते हैं, अपने आप में ही अपने आप से सोच के लगे रहते हैं. They will not do anything, no social activity at all. Let's talk about sulfur fears. Sulfur is fearful of heights. Sulfur children don't need much sleep. They don't take much sleep. They are so restless and though so inquisitive at night as well कि उनको नींद नहीं आती, उनको सोना पसंद ही नहीं है. अमाउंट ऑफ एनर्जी एट नाइट एज वेल कि उन्हें वो एनर्जी सोने ही नहीं जाने देती, कि उनको कुछ ना कुछ करते ही रहना होता है. तब भी दे विल बी जंपिंग अराउंड और रनिंग अराउंड और वॉकिंग अराउंड, और या कुछ ना कुछ टॉय लेके बैठ के उसको खोल देंगे पूरा जानने के लिए कि उसमें क्या है, कैसे बनता है, कैसे फंक्शन करता है. बट दे डोंट लाइक स्लीप in the nights. They are high on energy at the night as well. Acrobatics अच्छा लगता है, gymnastics अच्छा लगता है, swimmers, they are good swimmers. So ये सब sports में उनको हम डाल सकते हैं. Acrobatics डाल दो आप, gymnastics करा दो आप, swimming में करा दो, तो थोड़ा उनका वो energy drain हो जाता है, so that they are able to sleep.
Few children have the fear of dark and few children sleep in the lights as well. They might have few nightmares जो आपको बता भी सकते हैं, आपसे छुपा भी सकते हैं, बिकॉज सल्फर चिल्ड्रन मोस्टली आर अर्ली बर्ड्स इन द फैमिली, कि वो सबसे जल्दी उठते, तो रात को सोएंगे नहीं, ऊपर से सबसे जल्दी उठ के बैठ जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनकी वो क्यूरियोसिटी, उनका वो इंक्विजिटिवनेस उन्हें सोने नहीं देता है. सपर टाइम जब होता है, सबका जब खाना खाने का टाइम होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तब तक तो वो ऑलरेडी डल हो चुकी होती है, उनकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है, क्योंकि वो कब से उठ के खेलने लगे होते हैं. ऑलराइट, so this is all about sulfur centeredness, self-centeredness, self-determination, messiness, irritability, their restlessness. Their main is inquisitiveness. They do not care about appearance. So all these are pointers for the sulfur child. So friends, I hope you like this video. अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक करिए, सल्फ़र को समझिए अपने क्लिनिक पर एंड उसको और स्टडी करिए, and do subscribe to my channel for more updates. Thank you.